The question is make it fun. In the question, it will be provided with a range that is L and R, and there are n elements between L and R, including both, that is R minus L plus 1 elements, and in between from L to R. And you have to consider array that is containing all the elements from L to R in an increasing fashion. And you have to return an array B of length such that the GCD of each and every element of AI and BI. That if you are standing at the ith index, then the GCD of the element present at the array A at the ith index and the element present at B at the ith index should be equals to. This condition must hold. And we have to print that array B. And if it doesn't exist, then just print -1. So that's it. Let me make it more clear. Question में basically L and R would be given, and there is array A which is containing all the elements L to R, L plus 1 up to R in the increasing fashion. And you have to build up array B using these elements only, so that if this is containing L plus 1, so up to R. So if this is containing all the elements from L to R, the GCD of this elements, all the I for all the ith index I plus 1 up to n, let's say n is R minus L plus 1, that is the total number of elements A is having, and we have to build array B of length n only. So the GCD of all this index should be 1, that is GCD of L comma this B of I must be equals to 1. सो अब array B कैसे बिल्ड कर सकते हैं? तो हम लोग के पास दो कंडीशन होंगे, एन इवन हुआ एंड एन ऑड हुआ. तो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट. इफ एन इज इवन, तो इवन हुआ तो L plus 1 up to R. So the GCD of हम लोग को पता है n plus 1 is always 1. अगर ये even हुआ, so this is odd. So even odd का order. So even odd में अगर हम लोग 3 6 का लेते हैं तो GCD is 3. So even odd, so n plus 1 basically I'm saying GCD of n plus 1 is always 1. तो ये क्यों? जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेते 3 4 4 5 5 6 7 8, तो GCD इज ऑलवेज. तो ये ऑड इवन है, ऑड इवन है. सो ऑड है तो दे कैन नॉट हैव अ फैक्टर 2. सो ऑड है तो 2 नहीं हो सकता. इवन है तो दे कैन हैव अ फैक्टर ऑफ 2. सो ऑड इवन है तो कोई ऐसा कॉमन दैट इज ग्रेटर देन 2. सो इन दोनों का डिफरेंस ही 1 है. इट मीन्स अगर 2 भी एटलीस्ट होता, so they would have a difference of 2. जैसे 4 के साथ अगर देखते तो 6 है. अगर 4 के साथ 3 वाला देखते जैसे 6 और 9 हैज़ अ कॉमन डिवीजर दैट इज 3. सो तो इन दोनों का डिफरेंस क्या? एटलीस्ट 3 तो है ही. लाइक 3 6 9 कुछ भी हो सकता है, बट एटलीस्ट 3 तो होना चाहिए. तो इन दोनों का डिफरेंस तो 1 है. तो 1 है, सो दे विल हैव अ GCD ऑफ 1 ओनली. सो इसीलिए n plus 1 always have a GCD of 1. तो हम लोगों के पास अगर n even है तो जो array A हुआ, let's say वो odd से start, odd even odd even odd. तो दो का तो पेयरअप हुआ, even है. तो let's say ये पेयरअप हो गया, ये इनके साथ यहाँ पे ऑर्डर रख दो, इसको यहाँ पे रख दो. सो इन सारे एलिमेंट्स को यूज करिए, मेरे को बी करना है. So if this is n, so this is n plus. इन लोगों का GCD for sure 1 होगा. So if this is n, let's say x है, तो this is x minus 1. इन दोनों का भी GCD 1 ही होगा, that is difference of 1. So इसीलिए दो एलिमेंट्स का पेयरअप कर दिया. और इवन से भी स्टार्ट होता तो क्या फर्क पड़ता है? इवन ऑड इवन. सो दो का तो पेयरअप करके हम लोग कर ही सकते हैं, दैट इज इसको इधर इसको इधर. सो डिफरेंस ऑफ 1 होगा तो GCD इज 1 होगा. सो अब n is odd. तो लेट्स से L जो है दैट इज इवन. तो अगर मेरा इवन ऑड इवन ऐसा कुछ होगा, बट लेट्स से n is 3, तो ऐसा हुआ कि इवन है तो इवन पे n हुआ. अगर n is 5 तो क्या होता? ऑड इवन. सो फिर भी इवन पे n. इट मीन्स अगर इवन से स्टार्ट है तो इवन पे एंड होगा. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इवन इज 3 बट ऑड इज 2. सो अगर हम इस इवन के साथ ऑड रखते हैं, इसके साथ भी ऑड रखते हैं, तो हम लोगों के पास ऑड तो 2 ही था, तो 2 तो यूज़ हो गए. अब एक इवन बचा. वी हैव 3 इवेंट्स.
इनके साथ भी इवन, इसके साथ भी इवन, एंड एक इवन के साथ एक इवन का पेयर अप करना ही पड़ेगा. इट मीन जीसीडी ऑफ इवन एंड इवन होगा ही इसमें, क्योंकि नंबर ऑफ इवेंट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑड्स. तो एक इवेंट के साथ एक इवेंट का पेयर हो गई. एंड इवन इवन है, इट मीन्स इट हैज़ अ 2 एज अ डिवीजन, इट ऑल्सो हैज़ अ 2 एज अ डिवीजन. तो जीसीडी एटलीस्ट 2 होगा ही. 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, बट 2 होगा ही. सो दैट इज ग्रेटर देन 1. सो if n is odd and l is even, it means number of events is greater than number of odds. So basically just print out -1. So that is not possible. We'll for sure have to do a GCD of even cover even. So that is at least 2. So ये possible ही नहीं है. But what if ये L odd हुआ? तो odd होगा तो odd, even odd पे end होगा. If 5 भी लेते तो odd पे end हो रहा है, odd है. तो देखो odd है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे even को रख देंगे, यहाँ पे भी odd है तो यहाँ पे भी odd को रख देंगे. बट लास्ट का 3 एलिमेंट्स को यू हैव टू पेयर अप. इन दोनों को तो पेयर हो गया, बट अगर हम 3 एलिमेंट्स को पेयर अप कर देंगे तो सामने के एलिमेंट्स जो भी रिमेनिंग है वो लोग तो आपस में पेयर अप हो जाएंगे. सो दैट इज x एंड x+1 का पेयर करके देन डिफरेंस 1 का पेयर अप कर लेंगे. बट लास्ट के 3 एलिमेंट्स को यू हैव टू मैनेज. और कैसे करेंगे, एक इवन है तो एक के साथ तो हो जाएगा इवन का पेयर अप, बट एक तो ऑड है, एक के साथ ऑड हो गई. सो ऑड इज ग्रेटर देन, सो ऑड एंड ऑड का तो पेयर अप हो गई. सो ऑड एंड ऑड दे कैन एक्सपेक्ट अ जीसीडी ऑफ 3, एटलीस्ट 3. लाइक 2 तो होगा नहीं बिकॉज दे आर नॉट इवन, सो दे डोंट हैव 2 एज अ फैक्टर. सो वो लोग 3 का जीसीडी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. सो इफ दे आर एक्सपेक्टिंग अ जीसीडी ऑफ 3, तो इन दोनों में डिफरेंस, सो लेट्स से ये x है and y, so they must have a difference of at least 3. Like they can have more than 3 also, like 6, 9, but they will have at least a difference of 3. So in दोनों odd में difference कितना है, that is 2 only. So let's say x है तो x+1, that is x+2. So difference of 2 है तो इन दोनों का GCD तो 1 ही होगा, क्योंकि if they want to have a GCD of at least 3, तो उन दोनों में difference क्या होना चाहिए, 3 तो होना चाहिए at least. तो ये x+2 एंड को अगर x के साथ पेयर अप करें तो जीसीडी क्या होगा, फॉर श्योर 1 ही होगा, क्योंकि ये दोनों ऑड है तो 2 तो होगा नहीं जीसीडी. तो अब हम लोग 3 एक्सपेक्ट करें, दैट इज अ मिनिमम जीसीडी 3 होगा, तो डिफरेंस मस्ट बी 3 एटलीस्ट. तो डिफरेंस ऑफ 2 है यहाँ पे, इट मीन्स x एंड x+2 का जीसीडी, इफ x इज ऑड देन जीसीडी इज ऑलवेज 1. 4 एंड 6 का देखो इवन है, 4 तो even, so they can expect a GCD of 2 because they are both even, so they will have 2 as a factor. But odd है तो odd में 2 factor हो नहीं सकता, तो they will at least have a GCD of 3. तो difference 3 चाहिए at least, but यहाँ है नहीं. तो लास्ट का 3 elements let's say r है, r-1 and this is r-2. तो r-2 के साथ the difference is 2. So इन दोनों का GCD for sure 1 होगा ही, तो हम लोग odd का पेयर अप करें. अभी r-1 के साथ हम लोग ये r का तो पेयर अप कर ही सकते हैं, और ये r-2 के साथ किसका पेयर अप कर लेंगे, दैट इज r-1. तो वही हम लोग कर लिए, दैट इज r-2 इधर यूज कर लिए, ये दैट इज x एंड x+1 का पेयर अप हो गया r को इधर, एंड दिस इज ऑल्सो x एंड x+1. सो r-1 r एंड r-2. सो वही है, लास्ट के 3 एलिमेंट्स को ऐसे अरेंज कर दूँ एंड बाकी सबका 2 का पेयर अप हो जाएगा. जैसे अगर हम लोगों का लेंथ 5 भी है तो 3 एलिमेंट्स को अगर आई कैन अरेंज तो बच के 2, तो 2 का तो पेयर अप हो जाएगा. अगर 7 भी है तो 3 को इफ आई कैन अरेंज तो बच के 4, तो 2 का पेयर अप हो जाएगा, दैट इज x एंड x+1. एंड इन n+1 का तो GCD इज ऑलवेज ओनली 1. सो दैट्स इट. लेट मी शो द कोड एंड इट विल बी मोर क्लियर. सो फर्स्ट व्हाट आई हैव डन इन द code is in area, that is r-l+1, that is the total number of element. So if n is odd, तो उसके लिए there is some, but what if it is even? Even है तो हम लोग 2 से इंक्रीज करें, that is i and i+1 का पेयर अप कर दिया, that is अभी जो a में प्रेजेंट है that is ith इंडेक्स पे l है, तो i के साथ i+1 का पेयर, तो l के बाद i+1 होगा, तो i+1 के साथ i का पेयर, एंड वी हैव इंक्रीज दैट i विथ 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हो गया. अब 2 से इंक्रीज कर जाओ एंड वी हैव इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. सो व्हाट इफ दिस इज ऑड हुआ, तो हम लोग फर्स्ट चेक कर रहे हैं दैट इज l इज इवन और नॉट. l इवन है, इट मीन्स नंबर ऑफ इवेंट्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ ऑड्स. सो इवन का पेयर अप हो गई, दैट्स व्हाई वी हैव प्रिंटेड -1. इवन का जीसीडी करेंगे, एटलीस्ट दे वुड हैव अ जीसीडी ऑफ 2. बट
इफ इट इज एल इज ऑड तो हम लोग क्या किया R-2 लाइक R-1 तक अरेंज कर दिए, दैट इज I+1 होगा. सो फॉर R-1 R-2 हो जाएगा, तो R-2 तक ये अरेंज हो गया. तो लास्ट के थ्री एलिमेंट्स का अरेंजमेंट क्या हो गया, R के साथ R-2 का, सो डिफरेंस क्या हुआ 2. एंड R इज फॉर श्योर ऑड, क्योंकि हम लोग को पता है L ऑड है एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर ऑड. सो ऑड है तो ऑड पे ही एंड होगा. सो R इज ऑड, सो R-2 के साथ दे वुड हैव अ GCD of 1 because they are odd, so they can expect a common factor of 3. So difference of 3 at least होना ही पड़ेगा if to have a GCD of 3 at least. तो यहाँ पे 2 के साथ होगा तो GCD फॉर श्योर 1 ही होगा. सो R के साथ R-2 का कर दिया, क्योंकि A में तो R होगा एट द एंड, तो हम लोग एट द एंड में R-2. सो यहाँ पे ये एज आई एक्सप्लेन्ड बिफोर, सो यहाँ पे R-1 R एंड लास्ट के 3 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट ऐसा हो गया. उसके बाद बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है एट द फ्रंट, तो उनका दो का बस पेयर अप कर दिया, क्योंकि 3 एलिमेंट्स आर देन अरेंज कर दिया एंड वी नो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑड. तो 3 एलिमेंट्स का अरेंजमेंट हो गया, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो है बचे वो इवन ही है, तो इवन है तो दो का पेयर अप हो जाएगा. तो यहाँ पे वही गया I के साथ I+1 का एंड I+1 के साथ I का. एंड दिस इज बेसिकली इन द एरे वी विल हैव R-1 है ना, तो यहाँ पे होगा R-2 होगा एंड यहाँ पे होगा R-1 एंड यहाँ पे होगा R. सो हम लोग क्या किया R-1 के साथ R-2 का पेयर रखिए. सो दे हैव अ डिफरेंस ऑफ 1, तो डिफरेंस ऑफ 1 है तो GCD तो 1 हो गई. यहाँ पे R-1 है R है, तो डिफरेंस 1 है तो GCD 1 फॉर श्योर. R एंड R-2 है, वी नो दैट R इज ऑड. ऑड है तो डिफरेंस ऑफ 2 इज ऑल्सो हैव अ GCD ऑफ 1. सो R एंड R-2 का, सो ये A का है बेसिकली. एंड जो हम लोग नीचे प्रिंट किए, सो दिस आर फॉर B. So ऐसे pair up होगा and they will have for sure a GCD of 1. So and then we have printed all those. So that's it. Thank you for watching.